नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं यूरेका क्लासेस और किनके पास आए हैं तो जाने माने बिहार शरीफ के जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं विपिन बिहारी सर, और उनसे हम बात करेंगे। तो आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे। तो पहले इनसे हम जान लेते हैं कैसे हैं सर और कैसे आगे इनका क्या एजेंडा होने वाला है। बताइए कैसे हैं सर। ठीक है, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप हमें लगातार इंटरव्यू लेते हैं हमारा, ताकि बच्चों को सीखने के लिए, यहाँ के पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए आते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो मेरे माइंड में एक चीज आ रही है कि बेसिकली रामानुजन जो मैथमेटिशियन थे, ग्रेट मैथमेटिशियन जो इंडिया के थे, उनका कहना था कि हम अगर खुले में कुछ सोचते हैं, जैसे कि छत पर, गार्डन में, पार्क में, तो आइडिया जो है ज्यादा आता है, राइट। तो ऐसा विपिन सर का मानना है। ये भी बिहार शरीफ के मैथमेटिशियन ही है, जाने माने मैथ्स के टीचर हैं। तो इनका कहना है कि हम खुले में कुछ यूनिक करेंगे, कुछ नया करेंगे। तो खुले में हम ये वीडियो बनाएंगे जिससे ये भी अच्छे से आंसर दे पाए चीजों को, और आपको भी बहुत सारी चीजें बता पाए और मोटिवेट कर पाए और गाइडेंस प्रोवाइड कर पाए, राइट। तो बने रहिए इस वीडियो में, हम लोग बहुत चीज जानने वाले हैं। लास्ट में हम सब जानेंगे कि एडमिशन कब से स्टार्ट होकर स्कॉलरशिप क्या मिलेगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, फिर हम मिलते हैं खुले में। तो फिर से स्वागत है आप सभी का। हम आ गए हैं खुले में, जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि हम खुले में ये वीडियो शूट करेंगे, राइट। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन के साथ यहाँ आ गया हूँ, राइट। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है, ये जो भी हमारे विद्यार्थी लोग हैं उन लोगों ने पूछा था मुझसे, कमेंट में उन्होंने पूछा, मुझे डीएम करके पूछा था, और बहुत सारा क्वेश्चन मैं इस बार लिख के लाया हूँ। तो आप रेडी हैं आंसर करने के लिए? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि जो कि मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी है कि यूरेका क्लासेस का जो सक्सेस का राज क्या है? यूरेका क्लासेस के सक्सेस का राज है एक्सेलेंस डजंट जस्ट हैपन, इट्स ए डिसीजन यू मेक एवरी डे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे छोटी छोटी टारगेट सेट करते हैं और उसको अचीव करते हैं, तो एक दिन बड़ा टारगेट अपने आप अचीव हो जाता है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जहाँ तक मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, और मैं भी जब था क्लास 11-12 में, तो मुझे दिल्ली जाना पड़ा था और कोटा जाना पड़ा था, राइट। तो अब बिहार शरीफ में इतना अच्छा रिजल्ट कैसे दे रहे हैं? मतलब ये अनएक्सपेक्टेड होता है। जब मैं था अपने 11-12 में, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप यहाँ से इतना अच्छा रिजल्ट कैसे दे पा रहे हैं? यहाँ पे बहुत ही कम बच्चों की ग्रुपिंग होती है और साथ में प्रॉपर गाइडेंस, जो हर बच्चे को लगता है कि हम होम ट्यूशन ही पढ़ रहे हैं सर के पास। तो इसलिए उसको बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट में अपने टारगेट की ओर अचीव करने में उसको बहुत आसानी होता है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि उनको थोड़ा पर्सनल सपोर्ट मिलता है, पर्सनल उन पर आप ध्यान देते हैं, तो इसीलिए ये यहाँ से रिजल्ट होता है, राइट। एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ रहा है कि एक समय आईआईटी बिहार शरीफ से ना ही रिजल्ट होता था, ना के बराबर रिजल्ट होता था। मैंने सुना है कि आईआईटी दिल्ली भी आपके स्टूडेंट गए हैं सिर्फ यहीं से यूरेका क्लासेस से पढ़कर। हाल में कोई एक बालिका है जो कि आईआईटी बॉम्बे, जो कि मेरे ख्याल से आईआईटी बॉम्बे जो है इंडिया का सबसे टॉप में आईआईटी आता है, तो इसके बारे में आप बताएंगे प्लीज। मेरे यहाँ से आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी धनबाद जी, आईआईटी बीएचयू में यहाँ के छात्र पढ़ रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है। तो एक दो मतलब नाम बताना चाहेंगे बच्चों की? सबसे पहला रिजल्ट हमारा प्रदुमन का हुआ था। हाँ। प्रदुमन कुमार शाह, मोगल कुआं। इन्होंने 2014 में आईआईटी धनबाद में एडमिशन लिया और ये बच्चा आज असिस्टेंट इंजीनियर कोल इंडिया में काम कर रहा है। अच्छा, ये जॉब भी करने लगे, मतलब बहुत पहले से आप सेवा दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को 12+ ईयर हो गए बिहार शरीफ में। तो जैसा कि विद्यार्थीगण जो भी देख रहे हैं, इस आप समझिए कि बिहार शरीफ से, मेरे बात को आप नोट कीजिएगा कि बिहार शरीफ जो धनेश्वर घाट के पीछे है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन है। यहाँ से आईआईटी भी बच्चे गए हैं, बीएचयू भी बच्चे गए हैं, आईआईटी धनबाद का नाम लिया, मुंबई का नाम लिया इन्होंने। इनफैक्ट मैंने सुना है, देखा है कि आईआईएम में भी बच्चे गए हैं।
तो आपको अब बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बिहार शरीफ से ही, आप यहाँ से ही एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है? मैं खुद ही जिस फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ, बहुत ही कमज़ोर फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ, और रिसोर्सेस न रहने की वजह से मैं अपना टारगेट आईआईटी अचीव नहीं कर पाया। तो ये चीज़ मैं अपने बच्चों से मैं अचीव करता हूँ, और दिनों दिन हमारा टारगेट आगे बढ़ता जा रहा है। अब जैसे जी मेन में हमारे कोचिंग का सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट 7064 रैंक, ऑल इंडिया रैंक है। तो अब हमारा टारगेट है कि 5000 की ओर मैं बढ़ूं। तो इसी टारगेट को अचीव करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि आपका जो सपना था, आपका जो ड्रीम था, जो बच्चे आज वो सपना देख रहे हैं जो आप देखा करते थे, आप उनको पूरा करने में अपना सहयोग दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और ये कोचिंग के माध्यम से बच्चों को वहां तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो आप, मेरा ये क्वेश्चन बहुत भारी मात्रा में आया था कि आप अलग क्या करते हैं? आप यूरेका क्लास से क्या अलग क्या करते हैं? अलग ये होता है कि जैसे आप कहीं एनसीईआरटी किसी स्कूल वगैरह में पढ़ रहे हो, तो वहाँ सिर्फ एक्सरसाइज कराया जाता है। यहाँ एक्सरसाइज एग्जाम्पल दोनों कराया जाता है, और एक टॉपिक को कम से कम 2 बार क्लियर कराया जाता है, ताकि हमें भी पता है कि एक बार में तो बच्चा सिर्फ हाँ बोलता है, पूरा उसको नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही मैं उसको 2 बार बताता हूँ तो उसको लगता है कि हाँ सर, बिल्कुल ठीक ठाक है सर। फिर वो आरडी शर्मा भी अपने आप बनाने लग जाता है। तो इसमें मैं एक छोटा सा स्टोरी, मैं खुद यहाँ से मैंने पढ़ाई किया है। मैं बहुत ही कमजोर छात्र हुआ करता था, और मुझे लगता था मैथमेटिक्स मेरे बस की बात नहीं है। 33 नंबर, कभी फेल हो गया मैथमेटिक्स में। यहाँ आने के बाद इन्होंने रिपीटेशन टेक्निक बताया। मैंने पहली बार सुना रिपीटेशन टेक्निक होता क्या है, तो रिपीट कराते हैं, राइट। यहाँ एक बोला जाए तो एक मंत्र है जो रिपीटेशन टेक्निक है, आपको बार बार रिपीट करना होता है, 1 बार 2 बार, इनफैक्ट क्वेश्चन को भी रिपीट कराते हैं, और बहुत ही फायदा उससे दिखता है। और अगर आप रिपीट नहीं करते हैं तो आपको फिर से रिपीट करना होता है। तो ये पर्सनल जो ध्यान देते हैं, ये सबसे अच्छा इनके अंदर खासियत, और ये इंस्टीट्यूशन का खासियत है। ठीक है, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाना चाहूँगा कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। सुनता हूँ कि कुछ इसका यूनिक है कि बच्चे आते हैं, उनका थोड़ा ऑब्जर्वेशन कुछ है, टेक्निक है, क्या है? स्टार्टिंग से ही एडमिशन का प्रोसीजर रहा है कि सबसे पहले 1 सप्ताह तक मैं बच्चे को ऑब्जर्व करता हूँ। जी। मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूँगा कि मैं अपने तालाब को बिल्कुल साफ सुथरा देखना पसंद करता हूँ। तो कहीं न कहीं कोई गंदा बच्चा मेरे यहाँ के ना पढ़े। गंदा इन द सेंस कि जो पढ़ने में इंटरेस्टेड ना हो, वो जबरदस्ती आके पढ़ रहा हो, उसका कुछ इंटेंशन अलग, पिकनिक वाला माहौल होता है। मैं समझ। तो देखिए, तो वो चीज मुझे क्या बोलना चाह रहे हैं कि जिनका इंटेंशन खराब है, इंटेंशन इन द सेंस कि कमजोर बच्चे नहीं, आप कमजोर हैं उनको पढ़ाएंगे, उनको अच्छा बनाएंगे, लेकिन इंटेंशन होता है बहुत बच्चों का कि डिस्टर्ब करना, कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करना, तो उन बच्चों के लिए ये उनका साथ नहीं देते हैं। अच्छे बच्चे जो हैं, जो कमजोर बच्चे भी हैं लेकिन पढ़ना चाहते हैं, रिजल्ट लाना चाहते हैं, फाइनेंशियल भले ही कमजोर रहें, लेकिन ये उनको यहाँ से सपोर्ट मिलता है। फाइनेंशियल कमजोर है। हमारे कुछ बच्चे ट्यूशंस पढ़ा के हमारे यहाँ पढ़ते हैं, हमारे कुछ बच्चे कहीं पे जॉब करते हैं और उसके बाद मेरे यहाँ आके पढ़ते हैं, तो उनसे तो मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ। अच्छा, बच्चों से भी इंस्पायर? बिल्कुल, उसमें दम है, उसमें ताकत है कि वो पढ़ना चाहता है। हाँ, फैमिली बैकग्राउंड वीक रहने के कारण वो अपना उतना नहीं पढ़ पाता है, नहीं कर पाता है, लेकिन जो पढ़ने का जज्बा है उसमें कायम है। जी, बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। तो हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आपका जो बैच है, रैंकर्स बैच जिसे हम बोलते हैं, या जो है वो कैसे स्टार्ट होता है और कब स्टार्ट होने वाला है? ये एडमिशन के समय ही शुरुआत हो जाता है कि बच्चे क्या करना चाहते हैं। उनका टारगेट बिहार बोर्ड में सिर्फ 12th करना है, या फिर सीबीएसई बोर्ड कंप्लीट करना है, या फिर उसे जीमेन एडवांस भी देना है। अच्छा, उसी के हिसाब से? हाँ, उसी के हिसाब से उस पर प्रॉपर गाइडेंस
अच्छा, की तो जाती है। मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि आपको या तो 11-12 करना है, या तो आपको 10th करना है, या आपको मेंस करना है या एडवांस करना है। आप अलग अलग भी आप आ सकते हैं। आप चाहे तो इकट्ठा सब सारी चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन हाँ। वो आपका प्रॉपर एनालिसिस सर से आते हैं, बात करते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं, उसके बाद आपको एडमिशन होता है। तो बहुत ही अच्छा है ये नियम बिहार शरीफ में, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कि एक बिजनेस बन गया कोचिंग इंस्टीट्यूशन, लेकिन आज पर्सनल ध्यान देना, ये आई थिंक यही राज है कि रिजल्ट हो रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। उससे पहले मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, बने हुए हैं, और आपका सपोर्ट जो है तभी हमें इंस्पायर करता है, इन्हें इंस्पायर करता है, और ऐसे ऐसे टीचर को इंस्पायर करता है कि आप बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए आप क्या करते हैं और क्या करेंगे? कमजोर, जैसा कि मैंने बोला कि कमजोर होता कोई नहीं है। जो मेहनत कम करता है वो कमजोर होता है। जो मेहनत सही ढंग से बढ़िया से करता है, प्रॉपर गाइडेंस में करता है, वो एक दिन अच्छा हो जाता है। हमारी श्रेया भारती जब वो आई थी क्लास में, वो खुद बोली कि सर मेरे को मैथ में इंटरेस्टेड था ही नहीं। श्रेया भारती कौन है, आप बता देंगे? श्रेया भारती वो बच्ची है जो यहाँ जैम में 205 रैंक ऑल इंडिया रैंक लेके आई थी, और अभी जीआरएफ में 21 रैंक लेके आई है ऑल इंडिया रैंक, और ये आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन होने वाला है उसे। चलिए, हाँ ठीक है, आप आगे बता रहे थे आप। तो जी। बेसिकली वो जो बच्चे हैं आपके यहाँ से आते हैं, आपसे पूछते हैं चीजें, और कमजोर हो, कमजोर का मतलब ये नहीं होता है कि वो बच्चे इंटेंशन उनका खराब है। कमजोर बच्चे भी यहाँ से आईआईटी और जो भी आपने बताया कि बीएचयू एंड ऑल। हाँ, बिल्कुल मेहनत बढ़िया से कीजिए, ढंग से कीजिए। अगर आपने एनसीईआरटी आरडी शर्मा, अगर आपने 11 और 12 2 साल अगर जम के मेहनत करी है, 6 से 8 घंटे तक स्टडी, सेल्फ स्टडी करा है, टीचर के प्रॉपर गाइडेंस में रहा है, आपने एनसीईआरटी आरडी शर्मा का हर एक क्वेश्चन आपने किया है, आपका रिजल्ट होगा ही होगा। होगा ही होगा। चलिए, मैं समझ गया। आशा करता हूं कि हमारे जो विद्यार्थीगण हैं वो भी इसे समझेंगे और सीखेंगे इससे। मैं ये सवाल, बहुत सारे बच्चे ये सवाल किए कि वाई यूरेका क्लास, यूरेका ही क्यों? यूरेका इसलिए प्रॉपर गाइडेंस के लिए, यूरेका इसलिए कि आप चीजों को 2 बार 3 बार करते हो, कभी भी पूछते हो क्लास में, हमेशा बताने को तैयार रहते हैं। ठीक है, तो बिहार शरीफ में यूरेका क्लासेस क्यों चुना जाए? बिहार शरीफ में बिहार शरीफ में यूरेका क्लासेस ही क्यों? देखिए, यूरेका क्लासेस इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं वो भी एनडीए का फॉर्म नहीं भरवाते, जी मेन का फॉर्म नहीं भरवाते, इवन दिल्ली पॉलिटेक्निक का फॉर्म भी भरवाने से वो हिचकते हैं। और मैं यहाँ स्टार्टिंग से ये सब शुरू कर देता हूँ। स्टार्टिंग फर्स्ट डे से ही आप स्टार्ट कर देते हैं, टारगेट सेट कर देते हैं। हमारा इंटेंशन ही होता है कि बच्चा कंपटीशन करके अपना करियर सेट करे। अब ये तो मैं भी जानता हूँ, मैं बचपन से बिहार शरीफ में पला बड़ा हूँ, तो यहाँ से मैंने कभी नहीं सुना है कि यहाँ से बच्चे आईआईटी निकाल लेते हैं, आईआईएम निकाल लेते हैं, बीएचयू निकाल लेते हैं, आईएसएम, आईआईटी धनबाद में चले जाते हैं। ये तो आपने एक मिसाल तो कायम किया है, दैट्स वाई कि आज यूरेका क्लासेस और आपका नाम है। इसके लिए मैं आपको पर्सनली बेसिस पे मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। लास्ट में जो विद्यार्थीगण इंतजार कर रहे होंगे, जो सबका क्वेश्चन होता है वो भी स्टार्टिंग से ही कि फीस स्ट्रक्चर, क्योंकि मुझे याद है मेरे टाइम में, मैं अगर बताऊं तो 2016-17 में उस टाइम पे लाखों रुपए का खर्च हुआ था मुझे इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए। तो अभी भी आई थिंक लाखों में ही होता है, कितना भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन। मैं जानना चाहता हूँ आपका भी लाख से पार ही है या क्या है फी आपका? नहीं, हमारा फी बहुत ही कम है। और अभी मैं आपको ये बताऊं कि 2024 में अगर आप जेईई एडवांस का फॉर्म भरते हो तो 3200 रुपया लगता है, फॉर्म की कीमत है। मैं उसका जस्ट डबल ही लेता हूं बस, यानी कि 6500 पर ईयर में मैं आपको साल भर पढ़ा देता हूं। मतलब मात्र 6500। हाँ, मतलब बस। ये सुनकर आप सरप्राइज हो गए होंगे, क्योंकि मैं भी हो गया हूँ पर्सनली, कि मात्र 6500 में, मतलब एक फोन भी आप खरीदने जाते हैं तो आपको 10,000 12,000 रुपये लग जाता है। तो मतलब इस फोन को आप साइड करिए, आप यूरेका क्लासेस में आइए और आप आईआईटी में जाकर, आईआईएम में जाकर और
BHU में जाकर आप ऐसा फोन जो है हजारों लाखों का फोन आप खरीद सकते हैं। देखिए, एक बात बोलना चाहेंगे हम कि अगर आप 10th 11th 12th ये 3 साल ढंग से पढ़ाई किए तो आप इंजीनियरिंग सेक्टर में जाओ, होटल मैनेजमेंट में जाओ, लॉ में जाओ, आप BBA MBA में जाओ, आप BCA MBA में जाओ, आप कहीं पे भी तो ये बहुत काम करता है आपको। राइट। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये काम किया। मैं नीट प्रिपरेशन कर रहा था और उसके बेसिस पर चीज़ें हुई। मुझे जो पर्सनली है आपका रिपीटेशन टेक्निक जो है, क्वेश्चन को लिखना, उसको समझना, हाँ। तो मुझे ये डिसिप्लिन को फॉलो करना, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। तो वो इनफैक्ट सर कभी कभी गुस्सा भी करते हैं और बेसिकली वो गुस्सा में आपको अपनापन दिखता है, राइट। आपको सारे इंस्टीट्यूशन में 300-400 का भीड़ होता है, आपको वो पर्सनल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया जाता जो कि सर प्रोवाइड कराते हैं। तो मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, मैं आपको एड्रेस बताता हूँ। एड्रेस है दनीश्वर घाट, जो मंदिर है आप बिहार शरीफ में देख रहे होंगे, बस उसके जस्ट पीछे यूरेका क्लासेस, विपिन बिहारी सर नाम है इनका, आप किन्हीं से पूछे, सब जानते हैं उनको पूरे बिहार शरीफ में। इनफैक्ट और भी जो एरिया है साइड में, नवादा हो गया, शेखपुरा, वहां से भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और इनको जानते हैं। तो बेसिकली मैं नंबर भी पुट कर दूंगा, आप वहां से भी कॉल करके पूछ सकते हैं। तो मेरा नाम हो गया ऋषु सिंह और सर का नाम आप जानते हैं, इनका इंट्रोडक्शन कोई जरूरत नहीं है। तो अब मैं आपको भी धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आपके कारण ही हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और सर कहीं ना कहीं मोटिवेट हो रहे हैं और आपको मोटिवेट कर पा रहे हैं। तो आपका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि प्लीज शेयर कीजिए अपने रिलेटिव को, अपने भाई बहन को, अपने दोस्तों को ये शेयर करिए कि उन तक जो फाइनेंशियली कमजोर है, पुअर बच्चे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच पाए और उनको भी लाभ मिल पाए। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, बस धन्यवाद। हम भी आपके जैसे बच्चे जो काम करते हैं, बढ़िया अच्छा जॉब करते हैं, उसी की वजह से हमारी पहचान बनती है और उसी से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत सिंपल ढंग से इनका रहना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।